90 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, 90 बार, जिसमें 50 बार इंदिरा गांधी ने लगाया था। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं पसंद, डिसमिस। याद होगा राम जन्मभूमि के आंदोलन में सिर्फ यूपी की सरकार नहीं डिसमिस हुई, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सरकार को डिसमिस कर दिया। तो ये उनका रिकॉर्ड है। इमरजेंसी किसने लगाई थी? लालू प्रसाद जी। मेरा सवाल आज आपसे है, आप भी जेल गए थे इमरजेंसी में, मीसा में बंद थे आप, मैं जानता हूं, मैं भी जेल में था। भूल गए आप? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किसने गिरफ्तार किया? अटल बिहारी वाजपेयी, मधुली में लाल कृष्ण अडवाणी को किसने गिरफ्तार किया? नीतीश जी भी बंद थे ना। इमरजेंसी के खिलाफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सरदार के वेश में अंडरग्राउंड में काम करते थे। ये सच्चाई है ना। और आप जो मीडिया वाले बैठे हैं, मीडिया का सेंसरशिप किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने। कुलदीप सिन्हा जेल गए कि नहीं? पूरा इंडियन एक्सप्रेस पर रेड हुआ कि नहीं? और तो और जजेस को सुपरसीड किसने किया था? याद है ना? सुप्रीम कोर्ट के 3 जज और एक जज HR खन्ना, जिन्होंने अपने निर्णय में कहा था ADM जबलपुर में कि इमरजेंसी में मीडिया और जनता के मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते, उनको सुपरसीड कर दिया। तो मीडिया को प्रताड़ित किया, संपादकों को गिरफ्तार किया, जुडिशरी को सुपरसीड किया, जो जज नहीं पसंद आए उनका ट्रांसफर वगैरह, और पॉलिटिकल लोगों तो किया ही किया। ये कांग्रेस पार्टी हमें सिखाती है, और उसके जो गठबंधन है कि संविधान सुरक्षित नहीं है। संविधान अगर असुरक्षित है तो कांग्रेस पार्टी और आज उनके साथ जो खड़े हैं उनके कारण असुरक्षित है। इसलिए आज मुझे लगा कि ये साफ साफ बताने की जरूरत है, जो हर भाषण में संविधान खतरे में है। संविधान को खतरा इन लोग की सोच से है, जो परिवार के बाहर सोच नहीं पाते। ये मुझे एक बात कहनी थी। दूसरी बात, हम सभी आरक्षण के पक्षधर हैं। बीजेपी का कमिटमेंट है, स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा है, आज मैं दोहरा रहा हूं कि SC, ST, OBC का आरक्षण हमेशा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और OBC के अंतर्गत जो मुस्लिम समाज के पिछड़े लोग हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता है, मिलना चाहिए। तो ये जो बार बार कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो SC, ST, OBC को आरक्षण समाप्त करेगा, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है, इससे बड़ा कोई शर्मनाक बेबुनियाद बात नहीं है। ये भी उनकी हताशा है, वो जानते हैं। तो हताशा में आप क्या कर रहे हैं? कर्नाटका में सारे मुस्लिम OBC तिरंगा करें, हम भी वो मॉडल फॉलो करेंगे। भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। बाबा साहब भी इसके खिलाफ थे, मालूम है आपको? जो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है उसमें साफ लिखा हुआ ये हिंदुओं के लिए ये आरक्षण, की वही उपेक्षित थे, पीड़ित थे। तो आपको मालूम है आप नहीं हो सकता, 2 बार कोर्ट ने तोड़ दिया, फिर भी आप कहे कि नहीं, हम सारे मुस्लिम को OBC बनाएंगे। तिरंगा कहता है हम भी करेंगे, ये आपका मॉडल है। तो किसका हिस्सा मारेंगे आप? SC, ST, OBC का। और आज मैं आपके सामने एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए हमारे प्रधानमंत्री की सोच, अगर टीका लगा कोरोना का तो बिना विभेद के लगाना, अगर सड़कें बनी है तो क्या हिंदू का गांव, क्या मुस्लिम का गांव, शौचालय बना है, इंदिरा आवास बना है, सबके लिए बना है ना। कौन हमको कितना वोट देता है इससे मतलब नहीं है। और तो और मुझे गर्व है कि आज मुस्लिम समाज की बेटियां एयरफोर्स का प्लेन उड़ा रही हैं। मुस्लिम समाज की बेटियां आज स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, ओलंपिक में मेडल लेके आती हैं, आप भी देखते हैं। 3 तलाक समाप्त होने के बाद महिलाओं में एक नया जोश आया है। तो ये हमारे काम करने का तरीका है। सबसे मुझे अच्छा लगा वो इतना बड़ा टोस्ट था कि एक मुस्लिम बेटी आजकल बॉक्सर बन रही है, उसको प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। तो ये हमारी सोच है।
और ये इस देश की मुस्लिम बेटियों और मुस्लिम समाज को उसी अंधकार में रखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। तो ये बात बहुत गंभीरता से बतानी जरूरी थी कि उस समाज के पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं कि ये टूट जाएगा, फिर भी वोट के लिए करते हैं। मित्रों, एक दूसरा पक्ष है, फिर आपके मैं सवाल लूंगा कि बार बार जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं सर्वे कराऊंगा, लोगों की संपत्ति कितनी है और उसके बाद क्रांतिकारी फैसले करूंगा। याद है ना आपको, उनके शब्द हैं, आपने टीवी पर चलाया है। इसका मतलब क्या है? मतलब लोगों की संपत्ति पर आप हाथ डालेंगे, है ना? डालेंगे आप, और इसका परिणाम क्या निकलेगा? आज देश में बहुत सा, क्योंकि मैं देश का आईटी मंत्री रहा हूं, बहुत सा टेक्नोलॉजी का बड़ा काम हुआ है। आज मालूम है स्टार्टअप मूवमेंट बहुत बड़ा चल रहा है। बहुत से स्टार्टअप बिहार में शुरू हुए हैं, बीपीओ बिहार में शुरू हुए हैं, पटना में टीसीएस आ गया है, बच्चे काम कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए स्टार्टअप में 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या है? जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन, मतलब क्या हुआ? 7,000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोला गया है कि उनका मस्तिष्क खराब हो गया है आरजेडी की तरफ से। इस चुनाव जो होगा फिर उसके बाद उनका दिमाग खराब हो जाएगा। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा ये स्तर नहीं है और हम उनके स्तर पर नहीं जाएंगे। बिहार की जनता और देश की जनता खूब समझती है कि ये टिप्पणी हार की हताशा की छटपटाह के कारण बोली जा रही है। हम उसका पूरी भर्त्सना करते हैं। और जहां तक आपने अमित शाह के बारे में कहा, इतनी शर्मनाक टिप्पणी की मैं भर्त्सना करता हूं, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 2024 में मोदी खत्म हो जाएगा। सर, नीतीश कुमार ने अररिया में मुसलमानों से कहा कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो आपकी स्थिति 2005 से पहले वाली हो जाएगी। कहीं ये डर दिखाने की कोशिश की, क्या कहिएगा? देखिए, मैंने उनका टिप्पणी नहीं सुनी है, इसलिए जब तक मैं नहीं सुनूंगा तो मैं आपकी बात पर जवाब नहीं दूंगा। ये आपका कहना है, ऐसा वो बोले हैं। उन्होंने क्या बोला है जब तक वो मैं नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा कि हम मदरसा को किस तरीके से मामला। देखिए, पहले आप एक बात समझिए, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, इस देश के अल्पसंख्यक मुस्लिम सहित उनकी माली हालत सुधारने के लिए अच्छे काम किए गए हैं। आज यूपी में मदरसों में कंप्यूटर एजुकेशन हो रहा है कि नहीं? अच्छा हो रहा है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो देश का कानून मंत्री साहब 3 तलाक जो समाप्त हुआ, आज बेटियां आगे बढ़ रही हैं कि नहीं? मैंने क्या एग्जाम्पल दिया। तो हम गर्व है उस पर, क्योंकि हम वोट बैंक नहीं करते हैं, हम उनके प्रामाणिक विकास की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा